और इसी बीच बलौदाबाजार से बड़ी खबर, जहां बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में नहीं होंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खिलाड़ी, खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने यह बयान दिया है। कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जिसके बाद अब यह बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बताते चले कि प्रदेश में नहीं होंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खिलाड़ी, खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान दिया और ये बड़े फैसले की जानकारी दी। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू किया था। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, ये बड़ा बयान दिया गया है और अब इस फैसले के बाद आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? जिस तरीके से मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जगह में खेलो इंडिया का आयोजन होगा और उसमें छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल हैं उन सभी को समाहित किया जाएगा, तो यह कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ के खेल है और जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको एक ऊंचाई मिलेगी। क्योंकि अभी तक जो छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभा है, क्योंकि यह आदिवासी अंचल है, यहाँ के खिलाड़ियों में ऑलरेडी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उसको निखारने में बहुत महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से खेलो इंडिया का आयोजन होगा। क्योंकि जिलों में जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर, तो कई जिलों में अलग अलग ये जो खिलाड़ी ये वही जिलों में जाकर के खेल सकेंगे, ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। साथ में ही जिस तरीके से मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर बयान दिया है, तो वो कहीं न कहीं राजनीतिक तूल भी आने वाले समय में पकड़ने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब से 7.5 करोड़ रुपए की अब तक वसूली की जा चुकी है और जो बाकी राशि दी गई थी उसकी भी वसूली की जाएगी। जांच हो रही है, तो यह निश्चित तौर से बड़ा एक कार्यवाही भी देखने को मिल रहा है कि ये कार्यवाही हो रही है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होता था तो छोटे छोटे गांव से भी लोग उठकर आते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ये इंडिया लेवल पे होगा तो इसमें कई खिलाड़ियों को मौका ना मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं क्या? जिस तरीके से मंत्री टंकराम वर्मा से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के स्तर पर होगा, तो वो ग्रामीण स्तर की बात भी उन्होंने कही है कि किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी हालांकि इसको लेकर के समिति जो बनाई गई है उसकी बैठक होने की है और उसमें एज, क्योंकि जब छुट्टी थी तो 40 साल को भी शामिल किया था, तो उसी प्रकार से यह तो आने वाले समय में समिति जो बैठक होगी उसमें वो तय हो पाएगा कि कौन कौन लोग शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के किस स्तर से ये खेल शुरू होगी। क्योंकि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा तो फिर ये जो इंडिया के खेलो इंडिया के नाम से अगर दिया जा रहा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान है कि सभी स्तर में इसको जोड़ा जाएगा, तो विचार किया जाएगा आने वाले समय में, तो निश्चित तौर से जो खिलाड़ी हैं मिलेगा। बिल्कुल दीपेंद्र, और इस पर अब खेल मंत्री खुद क्या कहते हैं ये भी सुना देते हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की जगह में हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया लाया है, खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ के सभी तरह के पारंपरिक खेलों को उसको समाहित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने खेल के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने खेल के नाम पे केवल भ्रष्टाचार किया है। हमने पहले ही विधानसभा सत्र में उनके कार्यकाल में बनाए गए राजीव गांधी युवा मितान क्लब को हमने पहले ही भंग कर दिया और उनकी हमने जांच की घोषणा की थी। आज पूरे प्रदेश में जांच चल रही है, कलेक्टरों को, एसडीएम को, तहसीलदार को इसमें लगाए हैं, ऑडिट हो रहा है और करीब 7.5 करोड़ रुपया हमने वापस मंगा भी लिया है। वसूली की जाएगी। यदि वसूली अगर सामान्य रूप से अगर वापस नहीं करेंगे तो राजस्व की वसूली की तरह उनसे किया जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से खेलो इंडिया गेम्स कितना ज्यादा अलग? इसको इस बात से समझो कि खेल खेल होता है, लेकिन अगर पिछली सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और छत्तीसगढ़ियावाद को राष्ट्रीय स्तर पर जो फैलाने की कोशिश की, उसका मकसद ये था कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि छत्तीसगढ़ में भी खेल खेले जाते हैं। अब खेलो इंडिया का जो है वो केंद्र सरकार का है कि इसमें भी खेल जो स्थानीय खेल है उसको भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन
जैसा कि हम देखे हैं तो पिछली सरकार में जब भूपेश बघेल थे तो भूपेश बघेल की ये पूरी कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ या वाद को केंद्र पे रखा जाए, और इसी मकसद के साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। और छत्तीसगढ़ की जो परंपरागत खेल हैं जैसे गिल्ली डंडा है, पिट्ठूल है और बिल्लस है और कंचे हैं, तो ये थे भौरा चलाना है, तो ये तमाम जो खेल थे छत्तीसगढ़ी उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश की गई। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को भी अक्सर देखा गया कि वो गेड़ी पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग परंपरागत जो खेल हैं उनको खेलते हुए नजर आ रहे हैं और सहभागिता तो उनकी अपने मकसद थे। लेकिन ये लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में सरकारें हर 5 साल में बदलती हैं। जब नई सरकार बनती है तो वो अपने जो उसके एजेंडे में शामिल चीजें होती हैं वो उनको जमीन पर उतारने की कोशिश होती है। पिछली सरकारों के द्वारा अगर मान ली कोई योजना चल रही है और उस सरकार को लगता है कि उस योजना से किसी दूसरे व्यक्ति का नाम होगा, दूसरे व्यक्ति की चर्चा होगी और विपक्ष की पार्टी को, तो ये भी कई बार विषय होता है, उस व्यवस्था के चलते निर्णय बदल दिए जाते हैं। अब नई सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं पर देखें तो कई योजनाओं पर ताले लगा दिए। जैसे कि आप नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी के तहत गौठान की योजना थी और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात थी, तो ये पूरे ठंडे बस्ते में चले गए। एक सबसे बड़ा पिछली सरकार के था कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराया जाता था, उसको सरकार ने बंद करके खेलो इंडिया खेलों के तहत खेलों के विकास की बात कही है। बिल्कुल, खेलों के विकास की यहाँ पर बात कही जा रही है जुल्फिकार, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होता था उसमें छत्तीसगढ़ के जो छोटे मोटे खेल होते थे उसको भी शामिल किया जाता था, जिसमें ग्रामीण वर्ग के लोग भी उसका हिस्सा बनते थे। तो क्या अब खेलो इंडिया गेम्स में उन सभी छोटे मोटे गेम्स को भी शामिल किया जाएगा? क्या उन खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा? इसकी क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका योजना की शुरुआत की थी खेलो इंडिया के तहत, तो छत्तीसगढ़ के में किस तरीके से इसका आयोजन होगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ स्तर पर जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक था तो उसके लिए पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर उसके बाद जिला, फिर संभाग के बाद प्रदेश स्तर को आयोजित किया जाता था और उसमें एक सम्मान की राशि भी दी जाती थी। राजीव मितान क्लब के माध्यम से ये पूरा आयोजन होता था। मतलब ये कि उत्सव की तरह 1 महीने तक पूरे प्रदेश में खेलों का आयोजन होता था, तो उसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल करने की कोशिश की जाती थी और ये बताने की कोशिश की जाती थी कि वो अपनी संस्कृति और अपने स्थानीय जो खेल हैं उन पर गर्व महसूस करें। अब इसको किस तरीके से करेंगे, अब इस पर जो है खेल मंत्री टंकराम वर्मा की अपनी योजना होगी, लेकिन अभी फैसला लिया है कि जैसे खेलो इंडिया खेलों के तहत तो किस तरीके से आयोजन होगा और कौन कौन इसकी नोडल एजेंसियां होंगी, इस पर अभी थोड़ा कुछ इंतजार करना होगा कि आयोजन का स्तर क्या होगा, कौन कौन से खेल शामिल होंगे। लेकिन बात जो कही जा रही है कि छत्तीसगढ़ के खेलों को भी इसमें महत्व दिया जाएगा, तो अब कौन कौन से खेल हैं और किस तरीके से उस पर आयोजन होता है वो उसके लिए कुछ वक्त का इंतजार जरूर होगा। बिल्कुल, दीपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दीपेंद्र, क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ नफा होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के खेल को आगे बढ़ाया जाता था, खेलो इंडिया गेम्स में कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में नजर बनी रहेगी किन किन गेम्स को शामिल किया जाता है। नफा नुकसान समझे तो किसको हो सकता है? नफा नुकसान की अगर बात करें तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं उनको फायदा ही होगा और ये जो खिलाड़ी हैं उनको निश्चित तौर से फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कि जो महिलाएं थी जो बचपन में खेली थी तो 40 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है, जहां पर जो कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई थी खेलों को, छत्तीसगढ़ के खेलों को खासतौर पर और आगे बढ़ाने के लिए, तो ये बड़ा फैसला लेते हुए अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जगह खेलो इंडिया गेम्स खेला जाएगा।